नमस्कार, दौड़ती दिल्ली चैनल में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट इंदु गर्ग बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ और समाज सेविका भी हूँ। आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण पैदा मथुरा में हुए, वृंदावन में अपना बचपन बिताया और उसके बाद में द्वारका चले गए। द्वारका जो अभी गुजरात में है और इसी के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि वेस्ट दिल्ली में मिस्टर ओपी बब्बर एक्स एमएलए जो इलेक्शन से, चुनाव से तो बहुत पहले संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना समाज को सुधारने का, समाज में काम करने का तरीका वैसा ही रखा। उनका रूटीन सुबह से शाम तक वैसा ही रहा। तो उसके बाद भी वो इतना काम करते हैं समाज के लिए। द्वारका के बारे में जो मैंने आपको कृष्ण भगवान का उल्लेख किया, द्वारका में भेंट द्वारका से भेंट द्वारका जाने के लिए फेरीज का और नाव का हम लोग प्रयोग करते हैं, और जो डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि वहाँ के जो फेरीज वर्कर होते हैं उसमें मोर देन कैपेसिटी लोगों को बिठा लेते हैं। तो 2010 में मिस्टर ओपी बब्बर जो तिलक नगर से उस टाइम एमएलए थे, उनको अपनी फैमिली के साथ में कृष्ण भगवान की द्वारका को विजिट करने का अवसर मिला। वो वहाँ गए और उन्होंने देखा कि किस तरह से लोगों को परेशानी होती है। समुद्र को पार करके जाने में एक डेंजर भी होता है, और नाव पे जाने, जब नाव में लोग ज़रूरत से ज़्यादा भर जाते हैं तो उसको गिरने का खतरा भी बना रहता है। उसी टाइम से उन्होंने इस काम को करने का सोचा कि किस तरह से इसमें फ्लाईओवर बनाया जाए और कैसे लोगों की इस यात्रा को सुविधाजनक बनाया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने उस टाइम मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो आज जो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इस कहावत को चरितार्थ करके दिखाया मिस्टर ओपी बब्बर ने। देखिए, उस टाइम उन्होंने जो पत्र लिखने का कार्यक्रम शुरू किया 2010 से, और जो चलता रहा 2020 तक, और उसके बाद में आज ये परियोजना पूरी हो चुकी है और 2022 में अप्रैल में इसका इनॉग्रेशन होगा, जो सिग्नेचर 4 लेन ब्रिज के नाम से है। तो इसी बारे में जो पत्र उन्होंने लिखे, मोदी जी को लिखे, उसके बाद में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स गुजरात में बनते गए उनको लिखते गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंत में काम को पूरा करके ही माने। एक पत्र जो उन्होंने लास्ट में लिखा, मोदी जी को इसका धन्यवाद देते हुए, वो पत्र मेरे हाथ में है और मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। इसमें बब्बर जी लिखते हैं कि आदरणीय महोदय, आपको जो सम्मान मिला उससे मैं विस्मित हूँ, जिसका योगदान पूरे भारत के लिए इनक्रेडिबल है, अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसिबल है। राजनीति से लेकर सामाजिक संस्थाओं तक सभी आपके विचारों और आपके द्वारा दी जाने वाली बुद्धिमत्ता को सुनने के लिए उत्सुक है। माननीय, आपने हम में से प्रत्येक को भारत को फिर से संगठित करने और सभी को राजनीतिक रूप से सही कार्यों को करने के लिए एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए उत्तराधिकारी बनाया है जहां हम सब अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और मैं भी अपने पैशन को, अपनी ऊर्जा को समाज के लिए लगाने को उत्सुक हूँ। अब मेरा जुनून और समाज में योगदान, वो सभी आपकी तरह से काम करने का दिल करता है। श्रीमान जी, मैं आपका आभारी हूँ और अपनी जिम्मेदारी की भावना को महसूस करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। देश को भव्य भारत बनाने में आपके सहयोग में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। 2010 में गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री के आपके कार्यकाल में टीम लीड के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जो अद्भुत काम हुआ, उसके लिए मैं ईमानदारी से अपना आभार व्यक्त करता हूँ। दरअसल महोदय, मुझे द्वारका से भेंट द्वारका और द्वारकाधीश और सोमनाथ मंदिर, पूरे द्वारका के धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिला। जहाँ तक सोमनाथ मंदिर का संबंध है, इसकी देखरेख ठीक से की जाती है, लेकिन भेंट द्वारका की यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि भेंट द्वारका क्या है। भेंट द्वारका वो स्थान है जहाँ पे सुदामा का श्री कृष्ण से मिलाप हुआ था। जब सुदामा श्री कृष्ण जी से मिलने गए थे तो उनको भेंट द्वारका जाना पड़ा था। तो समुद्र को पार करके जब दूसरी तरफ जाते हैं तो एक आलीशान भगवान कृष्ण का महल बना हुआ है, उनका कोर्ट बना हुआ है, और उसी स्थान को भेंट द्वारका कहा जाता है।
बेट द्वारका की यात्रा के दौरान सभी तीर्थ यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क या फ्लाईओवर के माध्यम से कोई संपर्क नहीं था, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, आपसे अनुरोध किया कि एक पुल का निर्माण किया जाए। द्वारका मंदिर को एक उचित ट्रस्ट को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ यात्री स्थल के रूप में विकसित किया जा सके और इसमें भारी राजस्व भी मिलेगा क्योंकि टोल टैक्स भी मिलता है। इस उद्देश्य के लिए मैंने एक व्यापक योजना बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों का दौरा करने का भी अनुरोध किया था और माननीय, ये एक नए स्तर का इतिहास है। आपकी देखरेख में ये योजना पूरी तरह से सफल हुई है। कभी आप लोग गए होंगे द्वारका, आपने देखा होगा कि किस तरह से नावों को जब नाव से द्वारका को पार किया जाता है, समुद्र को पार किया जाता है। अरबियन सी है, वो अरब सागर है, उसमें तीर्थ यात्रियों को एक तो अंदर उत्साह होता है कि हम भगवान कृष्ण का महल देखने जा रहे हैं, उनका कोर्ट देखने जा रहे हैं, लेकिन अंदर से एक डर भी बना रहता है कि कहीं ये नाव पलट ना जाए, कहीं हम समुद्र में गिर ना जाए। अरब सागर की उठती हुई लहरों को देख के बड़ा डर भी लगता है और अंदर से उत्साह होता है कि हम भगवान कृष्ण के महल का दर्शन करने जा रहे हैं। तो आज जब ये लेटर लिखने का एक सिलसिला शुरू हुआ 2010 में, उसके बाद में वहाँ के लोगों ने इसमें ऑब्जेक्शन भी क्रिएट किया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि यहाँ नहीं बन सकता, ये एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है। लेकिन बब्बर साहब ने उसमें उदाहरण दिया लक्ष्मण झूला का, जो हरिद्वार में ऋषिकेश में बना हुआ है लक्ष्मण झूला। उस लक्ष्मण झूला के द्वारा हम पार करके दूसरी तरफ जाते हैं। उसके बाद इसमें लेटर लिखने का जो सिलसिला है उसमें 58 लेटर्स हैं, 58। उसमें फर्स्ट लेटर है TG17 नंबर 1449 डेटेड जुलाई 8, 2010, जो भेजा गया ऑनरेबल CM मोदी जी गुजरात। उस टाइम मोदी जी गुजरात के CM थे। एंड एक्सप्लेनिंग द कंडीशन एंड प्रॉब्लम द पिलग्रिमेज, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इस लेटर के द्वारा ये बताया गया कि किस तरह से जो तीर्थ यात्री होते हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड लेटर बब्बर जी ने लिखा 29 जुलाई 2010 को, जिसका नंबर है CMS VIP 12007। इसमें इसके रिप्लाई में मोदी जी ने इमीडिएटली रिप्लाई किया उसका और कहा कि कंसर्न डिपार्टमेंट को इसकी स्टडी करने का उन्होंने आदेश दिया। थर्ड लेटर जो था वो बब्बर जी ने लिखा 3/8/2010 को, जिसमें ऑनरेबल CM को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कंसर्निंग डिपार्टमेंट की डिटेल्स मुझे शेयर की जाए। नेक्स्ट लेटर था उनका TG17 नंबर 119974 टू CM डेटेड 6/1/2011। ये एक रिमाइंडर के रूप में भेजा गया कि मैंने जो 2010 में लेटर लिखा था उसके ऊपर एक्शन भी कुछ होना चाहिए, हुआ कि नहीं हुआ वो पूछा गया। उसके बाद में लेटर नंबर 5, इसका नंबर है TG17 119999 डेटेड 25/1/2011, वो भी एक रिमाइंडर के रूप में भेजा गया। नेक्स्ट लेटर 6 नंबर, इस लेटर का नंबर है TG17 1200043 डेटेड 1 मार्च 2011, वो भी एक रिमाइंडर के रूप में भेजा गया। नेक्स्ट लेटर TG17 120131 डेटेड 7/4/2011, ये भी एक रिमाइंडर के रूप में भेजा गया। इसके बाद में बब्बर साहब को इसका रिप्लाई मिलता है 2010 में, सॉरी लेटर नंबर 746866D फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ रोड एंड बिल्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, सचिवालय गांधीनगर, जिसमें उन्होंने 6/1/2011 को जवाब देते हुए कहा कि श्री JP पटेल चीफ इंजीनियर एंड एडिशनल सेक्रेटरी रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, उन्होंने बताया कि ये एक मीटिंग हो रही है जिसके द्वारा हम ये देखेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड इसको टेक ओवर करेगा, वो इसको बनाएगा। उसके बाद में रिप्लाई नंबर 7/18 2010 नंबर 74686D फ्रॉम मिस्टर JP पटेल चीफ इंजीनियर R&B एडिशनल सेक्रेटरी रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, उसमें उन्होंने कहा कि मैरीटाइम बोर्ड जो है वो इस पर नेसेसरी एक्शन ले। लेटर नंबर 10, रिप्लाई हमें मिला ऑनरेबल CM से वाया लेटर नंबर CMS VIP 558 डेटेड 25/4/2011 इन विच
जिसमें ये बताया गया कि जो हमारे सारे लेटर उनका रेफरेंस है और वो डिपार्टमेंट जो है वो नीडफुल इसका काम करें। लेटर नंबर 11 TG17 120152 डेटेड 11/5/2011 जो एक रिमाइंडर के रूप में भेजा गया। उसके बाद में एक अहमदाबाद मिरर करके न्यूज़पेपर है जिसमें ये न्यूज़ छापी गई, जिसकी डेट थी मई 28, 2011। सो इनकी लुक फॉर बेट द्वारका, स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू इको रिसोर्ट ओशन पार्क इन कोरल जी जोन्स। ये एक न्यूज़ में आया वहाँ पर कि इसमें बेट द्वारका को गवर्नमेंट कुछ इम्प्रूवमेंट करने का वहाँ पर प्लान कर रही है। नेक्स्ट लेटर था जो जब बब्बर साहब को लगा कि काम धीरे हो रहा है तो उन्होंने लेट श्रीमती सुषमा स्वराज जी से रिक्वेस्ट की कि वो इसमें कुछ इंटरेस्ट लें और इसको काम को करवाएं। तो वो लेटर नंबर है TG17 120181 डेटेड 1 जून 2011। इसमें सुषमा स्वराज जी को ये रिक्वेस्ट की गई कि वो भी श्रीमान मोदी जी को लिखें और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें जिसमें कि ये बेट द्वारका की प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो सके। नेक्स्ट लेटर ये थैंक्स गिविंग लेटर था TG17 120692 डेटेड 3 मार्च 2012। वो रिस्पेक्टेड मोदी जी को लिखा बब्बर साहब ने और जो डेवलपमेंट वहाँ पर किया जा रहा था बेट द्वारका में उसके लिए धन्यवाद दिया। लेटर नंबर 15 TG17 120175 dated 1st June 11 sent as a reminder. Next letter as a reminder TG17 120298 dated 5 July 2011. 17 letter number TG17 120304 dated 5th July 2011 वो सुषमा स्वराज जी को एक रिमाइंडर भेजा गया। लेटर नंबर 18 TG17 120330 dated 30 July 2011 sent a reminder to late श्रीमती सुषमा स्वराज। लेटर नंबर 19 TG17 120324 dated 30 July 2011 sent as a reminder. Next letter number 20 TG17 120404 dated 29th August 2011 sent as a reminder to श्रीमती सुषमा स्वराज। 21 letter reference number TG17 120409 dated 29 August 2011 वो भी एक रिमाइंडर भेजा गया। इसके बाद में लेट श्रीमती सुषमा स्वराज जी उस टाइम उन्होंने ये रिप्लाई किया जिसमें उन्होंने मोदी जी को रिक्वेस्ट की कि बेट द्वारका की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। लेटर नंबर 23 TG17 120434 डेटेड 15/10/2011 एक रिमाइंडर के रूप में भेजा गया। लेटर नंबर 24 TG17 120555 डेटेड 31/10/2011 वो भी एक रिमाइंडर के रूप में भेजा गया। लेटर नंबर 25 रेफरेंस नंबर TG17 120569 डेटेड 20 नवंबर 2011 ये भी एक रिमाइंडर के रूप में भेजा गया। लेटर नंबर 120591 डेटेड 30 नवंबर 11 सेंट एज ए रिमाइंडर। लेटर नंबर 120600 डेटेड 16 दिसंबर 2011 सेंट एज ए रिमाइंडर। लेटर रेफरेंस नंबर 120617 dated 4th January 11 sent as a reminder. लेटर नंबर 29 ये रिप्लाई हमें रिसीव हुआ श्री SD वाला चीफ इंजीनियर रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट एडिशनल सेक्रेटरी जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो काम करने का प्लान आउट कर रहे हैं। लेटर नंबर 30 गवर्नमेंट ऑफ गुजरात R&B डिपार्टमेंट ब्लॉक 14-2 सरदार भवन सेक्टर 10 गांधीनगर गुजरात। उन्होंने कहा कि जो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड है गांधीनगर उसको नेसेसरी एक्शन लेने का हमने बोल दिया और उसमें ये दिखाया गया। उन्होंने भी ये कहा कि जो फेरीज हैं वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ के लोगों का जो जीविका है वो उसी से चलती है और उन्होंने इस काम को करने में थोड़ा सा आनाकानी की। लेटर नंबर 31 रेफरेंस नंबर 120162 डेटेड 4th July 2013
इसमें न्यूज़पेपर के बारे में बताया गया जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि गुजरात का न्यूज़पेपर है। सैटरडे को आर्टिकल उसका 4 जुलाई 13 को ये आर्टिकल छपा उसमें, तो उसके रेफरेंस में बब्बर साहब ने लिखा और ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला का एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पर भी तो वहाँ तो कोई एनवायरमेंट पे कोई खतरा नहीं है, वहाँ पे भी तो लक्ष्मण झूला में लोग समुद्र के गंगा जी के इस पार से उस पार जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ भी बनाया जाना चाहिए। लेटर रेफरेंस नंबर F2 to 120427 dated 7 December 2013, ये भी सेंट एज ए रिमाइंडर। लेटर नंबर 33, ये श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को लिखा जो उस टाइम गुजरात के सीएम बन गई थी, और उनको रिक्वेस्ट की गई कि वो पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लें और बेट द्वारका में फ्लाईओवर बनाने की कोशिश करें। लेटर नंबर 34 वो 120575 डेटेड 24 जून 2014 सेंट एज ए रिमाइंडर। लेटर नंबर 120668, लेटर नंबर 120750, लेटर नंबर 120799, लेटर नंबर 120882 डेटेड 30 अक्टूबर 14। देखिए किस तरह से दिन से महीने बनते गए, महीनों से साल बनते गए। लेटर नंबर 120927 डेटेड 15 नवंबर 2014 सेंट एज ए रिमाइंडर। उसके बाद में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को एक RTI लगाई गई बब्बर साहब के द्वारा, जिसका नंबर है 121042 डेटेड 24 दिसंबर 14 सेंट टू गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, जिसमें ये पूछा गया कि ये काम में क्या चल रहा है और ये काम कैसे पूरा होगा। इसका रिप्लाई जो हमें गुजराती में मिला उसमें ये लिखा गया कि आपकी RTI को हमने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया। लेटर नंबर 42, उसके बाद में लेटर नंबर 42 121276 डेटेड 13 जून 2015, जिसमें RTI की फ़ी वगैरह पे करके एक रिमाइंडर भेजा गया। लेटर नंबर 44 अगेन RTI हमने लगाई एक 2015 में डेटेड 20 जून 2015 फ्रॉम गांधीनगर इन, ये भी इसका भी रिप्लाई हमें गुजराती में मिला, जिसमें वो लेफ़्ट राइट करने की कोशिश कर रहे थे। लेटर नंबर 45, ये हमने ऑनरेबल CM ऑफ गुजरात, जिसमें श्री विजय रूपानी जी CM बन चुके थे। लेटर नंबर 500002/2 फ्लाईओवर INT 122-181 डेटेड 17 अप्रैल 2018। इसमें भी हमने पूछा गया कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है अगर ये काम किया जा रहा है तो उस पर उन्होंने बताया कि पंचकूला के कॉन्ट्रैक्टर है जिनको हम हायर कर रहे हैं और उनके द्वारा काम करवाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट लेटर 22194 डेटेड 10 मई 18, ये ऑनरेबल CM ऑफ गुजरात को लिखा श्री विजय रूपानी जी को कि वहाँ के जो ओखा के MLA थे उस टाइम बाबू भाई मानक MLA ऑफ ओखा, और उन बब्बर जी ने रिक्वेस्ट की कि उनके साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए। लेटर नंबर 47 अगेन रिमाइंडर सेंड टू ऑनरेबल CM ऑफ गुजरात श्री विजय रूपानी जी। रेफरेंस था 12202 डेटेड 7 जून 2018 एंड उसकी जो कॉपी थी वो MLA ओखा को सेंड की। नेक्स्ट लेटर है 48 12246 डेटेड 18 दिसंबर 2018 कॉपी टू कॉन्ट्रैक्टर एंड MLA ओखा। नेक्स्ट रिमाइंडर सेंड टू ऑनरेबल CM ऑफ गुजरात, रेफरेंस नंबर 12253 डेटेड 28 दिसंबर 2018, और उसमें भी MLA के साथ में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की रिक्वेस्ट की गई। नेक्स्ट एक RTI लगाई जिसका जवाब हमें मिला RTI नंबर 1222344 डेटेड 5 अगस्त 19। उसमें टू नो द एस्टिमेट कॉस्ट फॉर लेन केबल स्टेट सिग्नेचर ब्रिज कि कितनी कॉस्ट उसमें फिक्स की गई है। इसका जो रिप्लाई RTI का रिप्लाई हमें सिर्फ इतना मिला कि आपकी जो RTI की एप्लीकेशन है उसको राजकोट आंसर के लिए सेंड कर दिया गया। लेटर नंबर 52 1222447 डेटेड 15 नवंबर 19, ये हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखा जो NH डिवीज़न के थे, और
काशी विश्वनाथ टेम्पल स्ट्रीट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, राजकोट। टू नो द स्टेटस ऑफ 4 लेन ब्रिज, उसमें हमने जाना कि जो 4 लेन ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है पंचकूला के कॉन्ट्रैक्टर को, उसका स्टेटस क्या है। नेक्स्ट लेटर, एज ए रिमाइंडर सेंड टू डिप्टी CM ऑफ गुजरात, letter number 1222477 dated 6 December 19 to know the current status of signature bridge. Now letter number 1222536 dated 6th January 20 to Deputy CM Shri Nitin Bhai Patel ji and Minister of Road and Transport of Gujarat, वो भी उसमें हमने ब्रिज का जो है करंट स्टेटस जानने के लिए लिखा। लेटर नंबर 1222536 dated 6th January 20 to Deputy CM Shri Nitin Bhai Patel ji and Minister of Road and Transport. As a reminder, letter 55 reply of RTI, ये मिला हमें 20 December 19, Deputy Executive Engineer National Highway Subdivision Morabi regarding current status of signature bridge, expected completion of project 18th September 20। अब 18 सितंबर 20 भी निकल गया था। लेटर टू ऑनरेबल CM श्री नितिन भाई पटेल जी, ऑनरेबल डिप्टी CM श्री नितिन भाई पटेल जी, रेफरेंस नंबर 1222634 डेटेड 29 अगस्त 2020 टू नो द करंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके बाद में हमें रिप्लाई मिलता है 3 अक्टूबर 20 को। उसमें उन्होंने बताया कि 21% जो फिजिकल प्रोग्रेस है वो अचीव हो चुकी है और सिग्नेचर ब्रिज अप्रैल 2022 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि 10 साल मेहनत करने के बाद में बब्बर साहब को रिज़ल्ट मिला। उनकी समाज सेवा ने ये कर दिखाया कि किस तरह से एक काम को पूरा किया जाता है और गवर्नमेंट से किस तरह से काम को करवाया जाता है। लास्ट में वो मोदी जी को, श्रीमान मोदी जी को लिखते हैं कि माननीय, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आपके ऑफिस में आके स्पेशली बधाई देना चाहता हूँ। और खबरों के लिए दौड़ती दिल्ली को सब्सक्राइब करें।